अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इसके यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास एक पीटर इंजन आया था 25 हार्स पावर का, जो कि एलडी के अंदर है। एक होता है एसटी, एक होता है एलडी। ये एलडी के अंदर इंजन है। इसका हेड वगैरह हमने खोला था, उसकी फिटिंग के बारे में आपको दिखाएंगे। देखिए, जब स्लीप इसके अंदर से निकल जाता है ना, स्लीप को अच्छे तरीके से साफ़ करके, क्योंकि हमने नया नहीं लगाया, इसको पुराना ही लगा रहे हैं। अगर नया लगाते तो फिर ये पीसें हमने नई लगाई थी, लेकिन रिंग भी नए लगाए थे। पिस्टन और स्लीप जो है, स्लीप भी कई बोलते हैं, वो जो स्लीप जो है वो पुराने वाला ही है। तो ये जो जहाँ पे ये सीआर बुश और सीआर पिन, जो गजन पिन जिसको कहते हैं, यहाँ लगती है। इसको थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ता है। ये जैसे मैं लगा रहा हूँ, ऑयल वगैरह लगाने के बाद जो है इसके अंदर इसको हम इंस्टॉल कर देंगे। तो ये पुराना होता है, तो सबसे पहले अंदर से आपको क्रैंक जो है वो सीधी करनी पड़ती है, ताकि ये पीसें जो है वो मसला ना करें। अच्छा, ये एलडी इंजन थोड़ा फिटिंग करने में प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ये एसटी की तरह नहीं होता, इतना इजी नहीं होता, थोड़ा मुश्किल होता है। अब देखें, ये सिस्टम लगाने के बाद भी फिर भी थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा लें, ताकि ये इसके अंदर जो है वो ख़राब ना हो जाए, चक ना मार ले। अब इसके बाद देखें, रिंगों के ऊपर भी ऑयल लगाएं और रिंग क्लिप के ऊपर भी हम ऑयल लगा के फिर इसको लगाते हैं। असल में यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने शॉर्ट करके बनाई है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये असल में जो ये पीटर इंजन, जिसको सिंध के अंदर डुगडुगी भी कहा जाता है, वो इस तरह किस तरह फिट करनी। देखिए, पीछे ऑयल रिंग के बारे में बता रहा हूँ। ऑयल रिंग जो है ना, ऑयल रिंग के पिस्टन के अंदर सुराख भी होते हैं, तो कभी भी ऑयल रिंग जो है वो सुराख के सामने नहीं आनी चाहिए। अगर सुराख के सामने आएगी तो यहाँ से ऑयल जल्दी उठा लेगा। जहाँ पे सीआर पिन लगती है और ये सुराख के दरमियान वाली जगह है, यहाँ पे इसका मुंह रखें। अब आ जाएँ नेक्स्ट रिंग की तरफ। जैसे ये दूसरे नंबर 2 नंबर वाली रिंग जो है, पीछे से ऑयल रिंग वाली तरफ से जो 2 नंबर वाली रिंग है, इसका मुंह जो है आप जो है वो साइड नहीं करें, इसको बिल्कुल नीचे लेके जाएं, ज़मीन की तरफ। ठीक है। अब आ जाए थर्ड रिंग की तरफ। थर्ड रिंग जो है आप जो है वो इसको गज़न पिन की तरफ कर दें, जैसे कि आपको नज़र आ रहा हो शायद। ये देखें, मैं घुमा रहा हूँ इसको, जो है वो ये अभी हो गई, ये गज़न पिन की तरफ हो गई। अब ये जो टॉप रिंग है, इसको बिल्कुल अप रखना है ऊपर, ताकि अगर ये नीचे होगी या दाएं या बाएं होगी तो ऑयल, ये अगर मिस्टेक होती है, ऑयल रिंग अगर ऑयल छोड़ देती है तो ये नीचे से जल्दी उठा लेगी। ऊपर से उठाने के लिए इसको टाइम लगेगा। बिल्कुल जब तक इंजन नकारा नहीं हो जाएगा, तब तक ये ऑयल जो है, ये रिंग जो है वो ऑयल नहीं उठाएगी। इसलिए टॉप रिंग का जो मुंह है वो हमेशा ही ऊपर करना चाहिए। अब रिंग क्लिप के साथ इसको बिठाएं आराम के साथ और ऑयल वगैरह लगा लें। अच्छा, लगाने के बाद जब इसको पकड़ के ना थोड़ा सा हथौड़ी के साथ इसको चेक किया करें, कि ताकि रिंगें जो है वो पूरे तरीके के साथ दब जाए। अगर एक भी रिंग ऊपर रहेगी तो आप जैसे इसको धक्का मारेंगे हथौड़ी के साथ या हाथ के साथ उसको घुमाएंगे, तो वो रिंग टूटने के चांसेस होते हैं कि रिंग कहीं टूट ना जाए। ये देखें, ये कितना आराम से, बिल्कुल आराम से बैठ गया। अब बैठाने के बाद जो है इसको जो है आप चेक करें, यानी कि इसको हथौड़ी के जो ये गन है इसके साथ इसको लगा कर घुमा के इंजन को जो चेक कर सकते हैं, ताकि ये देखें, आप चेक करें कि ये आसानी से बैठ गया, कहीं रिंग फंस तो नहीं रही। अब रिंग भी ओके होगी, सारा कुछ। ये गैस्केट हमने लगाया, गैस्केट लगाने के बाद ये हेड इसके ऊपर फिट करेंगे, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हेड फिट हो गया। हेड फिट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ से वीडियो को तेज़ कर दिया था, ताकि आपको मकसद, जो मैकेनिक हजरात हैं जो हमारी वीडियो को देखते हैं, उनको तो पता चल ही जाता है ना कि कितना हेड फिटिंग में क्या क्या होता है। अब नीचे से इसकी जो है ये राडें लगती हैं, जो नीचे जो आके टैपेट को चलाती हैं, और जो टैपेट भी कहते हैं मिस्त्री हजरात, मैकेनिक हजरात, उसको चिड़ियाँ भी बोलते हैं। अब ये जो सेटिंग जो होती है नीचे, सबसे पहले जो टैपेट की राड लगती है, टैपर की राड के ऊपर जो है ये टैपेट लगता है। अब ये देखें, टैपेट लगाने के बाद टैपेट चेक करें, और इसको गेज करना पड़ता है। और गेज भी है तो वेल एंड गुड। अगर गेज नहीं है आपके पास तो आप हाथ के साथ भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि कहाँ पे काम करता है, क्योंकि इंसान जो होता है वो, जाहिर सी बात है, मैकेनिक जो होता है वो सीनियर हो जाते हैं, तो उनको बेसिकली पता चल जाता है कि कौन सी जगह पे कितना साइज़ जो है वो आता है। तो ये देखें, अब चेक करना पड़ता है, जैसे ये चेक कर रहा है, हाथ के साथ चेक करना पड़ता है कि हल्की सी प्ले हो। अगर ज़्यादा प्ले होगी तो इंजन स्टार्टिंग में भी मसला करेगा, और फिर जब चलेगा तो फिर धुआं भी आएगा। अब आपने वो नॉर्मल बिल्कुल रखना है, क्योंकि ना ज़्यादा टैपेट जो है वो ढीले हों और ना ही ज़्यादा जो है वो टाइट होने चाहिए। अब ये टैपेट जो है वो चेक करें, तसल्ली करें, घुमा के देखें, एक दब गया, ये ठंडे वाला दब गया, और गर्म वाले को भी चेक करें, फिर गर्म वाले को दबा कर जो है वो ठंडे वाले को भी चेक करें। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये गर्म और ठंडा क्या होता है। जो बड़ा वाल होता है, जहाँ से इंजन एयर लेता है, हवा खींचता है अंदर, उसको मैकेनिक हजरात जो है वो ज़्यादातर उस्ताद मोहतरम जितने भी हैं वो ठंडा वाल बोलते हैं। जहाँ से ये धुआं फेंकता है, यानी कि एग्जॉस्ट इसका, जहाँ से ये एयर को बाहर निकालता है, जहाँ पे गर्म होता है तो उसको जो है
जो छोटा वाल होता है उसको वो गर्म वाल भी बोलते हैं। लेकिन ये व्हील को घुमाएं अलग अलग करके, इसको चेक करें ताकि इंजन स्टार्टिंग में या इधर उधर कोई प्रॉब्लम जो है वो ना खड़ी करे। अब ये बाहर वाले टैपेट कवर का जो है टैपेट हो चुका है, टैपेट कवर का ये जो है पैकिंग लगाएं। पैकिंग के साथ गौर कीजिएगा, एक छोटी सी पिन भी होती है, वो पिन लाजमी फंसाएं। अगर वो पिन नहीं फंसाएंगे तो इसका जो टैपेट कवर है वो हिलता रहेगा। वालों के ऊपर हल्का सा ऑयल जैसे ये लगाया आपने देखा, तो वालों के ऊपर ऑयल लगाने के बाद जो है इसको जो है ये टैपेट कवर जो है इसका जो है इंस्टॉल कर दें। और टैपेट कवर के साथ जो है वो ऑयल वाली टी भी लगती है, इसको भी थोड़ा ध्यान से लगाएं ताकि आपको जो है वो मकसद जो है उसका वो समझ में आ जाए। अब ये टैपेट कवर भी लग चुका है, ओके हो गया। एक नट के ऊपर होता है टैपेट कवर, कईयों के ये मैंने आपको पहले कहा जो HD वाला है उसके अंदर 2 नट होते हैं, जो ये HD के अंदर जो है LD के अंदर 1 नट होता है। अब ये स्टार्टिंग हालत में आ गया, आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं, आप खुद सुने, ये देखें। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके हो गया है। यार वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई किया कीजिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। चले, आपको बेसिकली इसका मकसद जो है वो इंजन का बिल्कुल सारी चीज़ें जो समझ में आ गई हैं। अगर जिनको नहीं समझ में आए वो मुझे कमेंट्स करे, जो मुझसे हेल्प हो सके मैं ज़रूर करूँगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।